कि डॉक्टर शोएब जमई जी अब सीधे आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश में लगातार आप लोग हर सीटों पर जमानत जब्त करवा रहे हैं। अब बुर्के वाली बनेंगे मुख्यमंत्री, हमारे हैं योगी आदित्यनाथ। मतलब ऐसा लग रहा है खाली धमकी से थोड़ी ना चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। शोएब जमई साहब, अपनी हैसियत देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या है। जमई जी फिर धमकी देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया चित्रा जी। देखिए, एक कहावत है ना कि एक मशहूर शेर है कि जिनकी अपनी लंगोटियां फटी पड़ी है वो हमारी पगड़ी उछालने चले हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने सिर्फ ये कहा कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में जाएंगे। तो उनका अंदाज, वो कायर नहीं है, वो फायर है। और जब फायर अंदाज में उन्होंने कहा तो हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो तोतलाने लगे, कायर है जी। तो काहे 15 मिनट का जाप पिछले 10 साल से जप रहे हो हर चुनाव में, हर डिबेट में? 15 मिनट बोलते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। 15 मिनट बोलते ही सबको डराने लग जाते हो आप। क्यों? क्या ऐसी वजह है? तो भाई कौन फायर है कौन कायर है वो साफ तौर पर दिखता है। अब अभी कभी कह दें कि यहाँ से कि 15 मिनट बाकी है, मैं 15 मिनट डिबेट करूँगा, तो भाई उसमें खबर बन जाएगी। तो इससे पता चलता है ना कि किसकी क्या हैसियत है। हैसियत बस इतनी है कि जीएमसी के ये हैदराबाद के जो म्यूनिसिपल इलेक्शन था उसमें प्रधानमंत्री जी सब गए, सारे योगी आदित्यनाथ भी ले गए आप हैदराबाद में, लेकिन बीजेपी टाई फीस हो गई। एमआईएम की सीटें जितनी थी उससे ज़्यादा और बढ़ गई कि एक बल्दिया के चुनाव में प्रधानमंत्री को उतरना पड़ा और वहाँ अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। तो ये हैसियत है। दूसरी बात कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक चुनावी बात कही कि भाई हम चुनाव करने के लिए, प्रचार करने के लिए जाएंगे। इसमें आपको कंट्रोवर्सी नजर आता है। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा जो खुलेआम मुसलमानों को गोली मारने की एक वीडियो जारी कर रहे हैं, मियां मुसलमान के नाम पर गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं परेशान करो, खुलेआम नफरत कर रहे हैं, वो आदमी फूल सजा रहे हैं क्या? वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ से नाम रोशन करने अवार्ड देना चाहिए उनको। वो कह रहे हैं कि हमें उस वीडियो के बारे में नहीं पता है। वीर रत्न वो कह रहे हैं जिसको एफआईआर करनी है क्या ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए उनको। हाँ, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता है इस वीडियो के बारे में। अभी बयान आया थोड़ी देर पहले। हेमंत विश्व शर्मा ने जिस तरह के बयानबाजी की है मुसलमानों के खिलाफ, मोस्ट डिस्ग्रेसफुल सीएम एवर आई हैव सीन, इसलिए बैरिस्टर ओवैसी साहब ने उनके बारे में सही कहा। अरे तो वो तो बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर बोलते हैं ना, ये भारतीय मुसलमान अपने ऊपर क्यों ओढ़ रहे हैं? वो तो कहते हैं बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर कुछ बोलो, आप लोग आ जाते हैं सामने। शर्म करिए। हाँ, लानत भेजिए ऐसी सरकार पे जो कहती है कि बांग्लादेशी अभी भी है। मैं उत्तर दे दूं जरा बांग्लादेशी हमारे स्टेट में अभी भी, और तुम सीएम बने बैठे हो। हाँ, तो शर्म होनी चाहिए आपको। किसको आप कह रहे हैं? बेवकूफ बना रहे। बंगाली स्पीकिंग मुसलमान को वो मियां मुसलमान कह रहे हैं। बंगाली स्पीकिंग मुसलमान बांग्लादेश का नहीं बल्कि इसी वेस्ट बंगाल का है, उसको वो मियां कह रहे हैं। आप क्या बेवकूफ बनाते हैं? बांग्लादेशी मुसलमान है और वो घुसपैठिया नहीं होगा। गौरव भाटी जी जवाब देंगे, लेकिन उसके बाद में आऊंगी आपके। बनाते हैं। ठीक है। इस तरह की बयानबाजी है, यूपी में एंट्री है। ये प्लीज डॉक्टर शोएब जमई जी, ये जो भाषा है ना ये बहुत गलत है। डॉक्टर शोएब जमई, डॉक्टर शोएब जमई, डॉक्टर शोएब जमई, डॉक्टर शोएब जमई, डॉक्टर शोएब जमई किसी के बाप का मुल्क नहीं है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है शोएब जमई जी। लेकिन प्लीज इस तरह की भाषा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो टीवी पर मत बोलिए। अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए आप सड़क पर बोलिएगा, टीवी डिबेट में प्लीज नहीं। और आइंदा से आप बोलेंगे मैं आपको फ्रेम से हटा दूंगी। ये बिल्कुल गलत। आप 3 बार बोल चुके हैं, आप 3 बार बोल चुके हैं, हमें भी पता है। डॉक्टर शोएब जमई आप 3 बार बोल चुके हैं। मैं आखिरी बार वार्न कर रही हूं, मैं आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, ये तरीका ठीक नहीं है। अभी हेमंत विश्व शर्मा हमारे साथ टीवी पर नहीं है, अभी मैं तो आपको इजाजत नहीं दे सकती ना प्लीज। और व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिएगा तो खुद भी व्यक्तिगत झेलने के लिए तैयार रहिएगा। बाद में रोना शुरू मत कर दीजिएगा, बाद में रोना शुरू मत कीजिएगा, बाद में रोना शुरू मत कर दीजिएगा। ठीक है गौरव भाटिया, सब दूसरों का लंगोट क्यों देखने जाते हैं? ये कोई भाषा है टीवी पर? ये कोई भाषा है टीवी पर? गौरव भाटिया जी, गौरव जी की लंगोट तो सारे देश ने देखा है। प्लीज शोएब जमई को हटाइए फ्रेम से, शोएब जमई को फ्रेम से हटाइए। ये इतनी गलत और घटिया बात है कि बैठकर मैं यहाँ पर टीवी डिबेट का इतना स्तर नीचे नहीं गिरा सकती हूँ। और शोएब जमई से पूछे कि अगर अभद्रता वो करेंगे तो मैं उनको डिबेट में शामिल नहीं करूंगी। करते रहेंगे वो अपनी राजनीति, लेकिन इस तरह के घटिया शब्दों के लिए टीवी पर कतई जगह नहीं दी जा सकती है। गौरव भाटिया जी अपनी बात कीजिए, फिर मैं रोहित अग्रवाल जी के पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी।
धन्यवाद चित्रा जी। सबसे पहले तो एक मुख्यमंत्री के लिए जो लोकप्रिय भी है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, व्यक्तिगत टिप्पणी करना और किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन अच्छा है पूरा देश एबीपी न्यूज़ देखता है और साथ में देख रहा है कि कितनी घटिया और दो कौड़ी की राजनीति ये लोग करते हैं, इसीलिए इनकी पार्टी का ये हाल है। हमने दो बातें उठाई और कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करके नहीं उठाई। पहली, AIMIM जिसके नाम में मुस्लिमीन लगा है, गैर संवैधानिक है, अध्यक्ष एक बुरके वाली को क्यों नहीं बनाता है? और क्या असदुद्दीन ओवैसी इस्तीफा देंगे अपनी सीट से कि एक सांसद नेत्री बुरके वाली बन सके उनकी पार्टी से? कोई उत्तर नहीं दे पाए, इधर उधर की बात करने लगे। और इसकी वजह क्या है? देखिए, आप पूछ लीजिएगा, गीदड़ है अकबरुद्दीन ओवैसी। और मैं क्यों कहता हूं, आपने गलत बात बोली, गैर कानूनी बात बोली। आपने 100 करोड़ हिंदुओं को उकसाने के लिए कहा कि 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, लेकिन वो कह के आप में तो इतनी मर्दानगी नहीं है कि आप कोर्ट में कहे हाँ मैंने कहा था, जो सजा होगी मैं भुगतूंगा। कोर्ट में आपने कहा मैं नहीं जानता, मैंने नहीं कहा, झूठा वीडियो। ये दर्शाता है कैसे ये अपने वोट बैंक को भी ठगते हैं। और इसीलिए जो मुसलमान हैं उनको भी भरोसा नहीं है इन टोपीबाजों पे। अभी देखिए, प्रवक्ता टोपी नहीं पहनते थे, चुनाव आने लगे टोपी निकाल के पहन कर कि वोट मिल जाएंगे। लेकिन आज सवाल ये रहेगा, अब मैं एक जानकारी देके अपनी बात को अंत करूंगा। आपको याद है ट्रिपल तलाक का मुकदमा, इसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक पार्टी थी जिसके असदुद्दीन ओवैसी मेंबर है। इन्होंने कहा था मुस्लिम महिलाओं को कोई हक नहीं है कि ट्रिपल तलाक में वो ऑब्जेक्शन कर सके, क्योंकि मर्द जो होते हैं मुसलमान उनमें ज्यादा काबिलियत होती है और जो मुस्लिम महिला होती है उनमें सोचने की क्षमता नहीं होती। अब ये लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगी, प्रधानमंत्री बनेंगी। अरे हलाला करा के बनाओगे, बहु विवाह करके करोगे, जहाँ सारी गलत प्रथाएं हैं उनके खिलाफ तो बोल नहीं पाते हो, सिर्फ वोट पाने के लिए इस तरह के बयान देते हो। इस पे क्यों नहीं रोक रहे हैं? ठीक है, वैसे जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश में ऐसा नहीं है कि ओवैसी अगर इस तरह की बातें करे। इसके पहले एक महिला मुस्लिम बन चुकी हैं मुख्यमंत्री, वो भी असम की ही, जिसका जिक्र हुआ, सैयदा अनवरा तैमूर। 1980 से 88 तक असम की एक महिला बन चुकी है मुस्लिम मुख्यमंत्री। मुस्लिम महिला क्या होता है चित्रा जी? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, एक महिला बन चुकी है। ठीक है, वो अपने शब्दों मुख्यमंत्री में हर नागरिक की थी। ठीक है, वो केवल मुसलमानों की नहीं थी। हाँ, ये पंथ निरपेक्ष देश है, संविधान ये कहता है, डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं। वो मुख्यमंत्री हर नागरिक की थी। वो मुख्यमंत्री हर नागरिक की होंगी, लेकिन हम देखते हैं कि जब तो राष्ट्रपति भी बनाया जाता है तो बताया जाता है कि आदिवासी वर्ग से आने वाली राष्ट्रपति बनी, ये पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, तो उसमें तो राजनेताओं ने अपने हिसाब से बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, उस पर नहीं जाती हूँ वापस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।